पिछले कुछ समय से बाड़मेर ज़िले के अंदर महिलाओं को लेकर जो एक आपसी विवाद होता है, घरेलू विवाद होता है, उसके मामले बहुत आ रहे हैं, जिस कारण से कई परिवार टूट गए तो कई जगहों पर महिलाओं ने आत्महत्या तक कर दी। लेकिन अब इन सब मामलों को रोकने के लिए और बाड़मेर की पुलिस एक नई पहल कर रही है, जिसके तहत साल की पहली क्राइम बैठक आज हो रही है, जिसमें बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने अपने जो थानाधिकारी थे उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया है, जो भी घरेलू विवाद है पति और पत्नी के बीच में, अगर ये कोई इस तरीके का मामला आए तो सबसे पहले थाना स्तर पर उसकी समझाइश की जाएगी। दोनों के बीच में जो विवाद है उसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो सामाजिक लेवल पर हो, पुलिस के लेवल पर हो या किसी और लेवल पर। क्योंकि जिस तरीके से इन सब जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद में परिवार टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को देखते हुए बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक ने एक नई पहल की है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से एसपी ने दिशा निर्देश दिए हैं अपनी टीम को इस बारे में। कुल मिला के डूबते को तिनके का सहारा देने के लिए, वो सहारा देने के लिए जो भी नंबर उपलब्ध हो वो व्यक्ति तक पहुंच जाए, ये देखना है। ठीक है। इसी क्रम में 17 परिवार को टूटने से बचाया है महिला सदा सुरक्षा केंद्र महिला थाने ने। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 498 के केसेस आप सबके पास आते हैं। कोई भी महिला या पुरुष नाराज होके क्षणिक आवेग में कहा सुनी करके, हाथ उठा के, बदतमीजी करके कुछ कर देता है, वो तुरंत आके थाने पे आते हैं और आप मुकदमा दर्ज करके, आप लोग अगर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं तो एक तरह से कील ठोक रहे हैं ताबूत में। उसके बनस्पत सबसे पहले बिठा लीजिए आपकी जो हमने महिला कांस्टेबल क्या है, महिला हेल्प डेस्क पे जो लगी हुई है वो, और महिला जो सखी बनी हुई है उनको बुला लीजिए। उनको बुला के उनसे काउंसलिंग करवा लीजिए। प्रथम दृष्टया पहली काउंसलिंग में अगर सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है। आगे पक्की काउंसलिंग में पति को भी बुलाइए, दोनों को चाय पिलाइए, पानी पिलाइए, एक दूसरे के हाथ से मिठाई खिलवाइए और वापस भेजने का प्रयास कर लीजिए। नहीं बैठता, लड़ाई झगड़ा फिर भी चल रहा है तो महिला सदा सुरक्षा केंद्र पे भेजिए। यहाँ पे भी काउंसलिंग होगी। ये लोग प्रोफेशनल्स हैं तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझाते हैं और समय भी होता है इनका मुख्य काम भी ये। आपके पास समय की कमी रहेगी तो पति पत्नी के झगड़े में कौन पड़े, माथा खराब है क्या, इतना टाइम कौन वेस्ट करे। आप लॉ एंड ऑर्डर देखोगे, लूट हो रही है, चोरी है, उसको देखोगे या इसमें करोगे, तो ज्यादा आसान अपने लिए ये होता है इसको टरकाना या इसमें समय नहीं देना। आप मत दीजिए। अपनी जो महिला डेस्क कर्मचारी है वो इसी के लिए है, उसको इस काम पे लगाइए। जो अपनी सखी है उसको इस काम पे लगाइए और फाइनली महिला सदा सुरक्षा केंद्र में उसको भेजिए। जब कोई सा भी रिश्ता बिल्कुल टूटने के कगार पे हो जाए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अर्थात किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकते, तब जाके मुकदमा दर्ज करिए, क्योंकि फिर तो होना ही है। एक और चीज जो देखने में आई वो है आटा साटा। तो अगर आटा टूटता है तो वो साटे को लेके डूबेगा, साटा टूटा तो आटे को लेके डूबेगा। अब इसमें ये समय आ गया, इतनी चीजें, जमाना बदल गया है। एक परिवार टूट रहा है तो दूसरे की ऐसी तैसी क्यों की जाए, उसमें आप लोगों की भूमिका मुख्य हो जाती है कि वो काउंसलिंग के लिए महिला थाने भेजिएगी। अगर वो परिवार टूटने से बच जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। उसमें समस्या आटे साटे की आ रही है। अब उनको यही समझाना पड़ेगा, एक टूट रहा है तो भैया वो अपने आप देखेंगे, तुम दूसरे परिवार को क्यों तोड़ रहे हो उसकी वजह से। और स्पेशली पुलिस का मैटर है तो अपन को वैसे ही देखना पड़ेगा। बाड़मेर पुलिस की ये मंशा है कि अगर ये पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद हो तो उसे सबसे पहले सुलझा दिया जाए, चाहे वो थाना स्तर पर हो या अगर ये थाना स्तर पर नहीं हो तो महिला डेस्क हो, महिला डेस्क नहीं हो तो सखी केंद्र पर हो, किसी भी तरीके से सुलझा दिया जाए ताकि वो परिवार बच सके। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद में एक लंबा प्रोसेस होता है कार्रवाई का, और उसके बाद में परिवार के टूट के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस अपने इस अभियान में कामयाब हो पाती है, क्योंकि पुलिस का इसके पीछे साफ तौर पर मोटो है कि जो
आत्महत्याओं की घटनाएं हो रही है उसे रोकना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि घरेलू विवाद के चलते ही आत्महत्याओं की घटना हो जाती है, या फिर जिस तरीके से महिला अत्याचार हो रहा है उसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी कम करना। इसी को लेकर पुलिस के जितने भी SHO हैं उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए और अंत में ये भी कहा गया है अगर ये मामला नहीं सुलझे तो उसके खिलाफ फिर पुलिस थाने में FIR दर्ज कर लो और जो जांच होगी, जो आरोपी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।